नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, किसानों को आरबीआई बैंक का तोहफा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोलेटरल फ्री कृषि लोन की सीमा को 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। सरकार की कोशिश छोटे और सीमांत किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक की ओर से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूपीआई के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइनें देने की अनुमति दे दी गई है। आरबीआई की ओर से इन दोनों निर्णय का ऐलान शुक्रवार की एमपीसी के बाद किया गया। जयपुर में दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जयपुर दूसरे प्रदेशों के नंबरों के वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन वाहनों मालिकों से जुर्माना वसूला जाएगा। जयपुर परिवहन विभाग ने शहर के सभी सर्विस सेंटर्स को पत्र भेजा है। इन सेंटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे दूसरे राज्यों से आए वाहनों की सूची उपलब्ध कराए। आरटीओ संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी करेगा। वाहन मालिकों को बताना होगा कि वे लगातार शहर में वाहन का संचालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर पाने पर उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस इस बार जोधपुर में मनाया जाएगा। रविवार को इसका मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। इससे पूर्व शुक्रवार को जोधपुर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें सेना के जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। वहीं बीएसएफ की श्वान टीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो हर कोई हैरान था। इस दौरान एक डॉग की आंख पर पट्टी बांध उसे रस्सी का पुल पार करवाया गया। वहीं दूसरे डॉग ने सेना के ट्रक से छलांग मार एक आतंकवादी को पकड़ा। सांवलिया सेठ मंदिर में दान का बना रिकॉर्ड। श्री सांवलिया जी में भगवान सांवरा सेठ के भंडार की गणना शुक्रवार को छठे चरण में संपन्न हुई। भगवान के भंडार से इस बार 34,91,95,008 रुपए, 2.5 किलो से अधिक सोना व करीब 188 किलो चांदी मिली है। मंदिर में दान का यह नया रिकॉर्ड है। हालांकि इस बार 2 माह के भंडार की गणना की गई थी। भंडार से 25,61,67,581 रुपए नकद मिले। वहीं ऑनलाइन व भेंट कक्ष से 9,30,27,427 रुपए प्राप्त हुए। भंडार से 2 किलो 290 ग्राम व भेंट कक्ष से 280 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना मिला। इसी तरह भंडार से 58 किलो 900 ग्राम तथा भेंट कक्ष से 129 किलो चांदी मिली। पाकिस्तान बॉर्डर के पास दाना चुगने आया संदिग्ध पक्षी। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब 60 किलोमीटर दूर बाड़मेर में शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी मिला। डिवाइस पर आईडी 11,146 लिखा हुआ है। पैर में सिल्वर कलर की रिंग है। उस पर भी नंबर ऑफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। संदिग्ध पक्षी मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम व सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों सहित पुलिस और वन विभाग की टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। पक्षी बाड़मेर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर मुरताला ग्राम पंचायत के जीवानियों की ढाणी में सुबह 10 बजे मिला। भजनलाल का मेगा इवेंट। विकसित राजस्थान संकल्प के साथ राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का सबसे बड़ा इवेंट राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आगाज 9 दिसंबर को जयपुर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में देश दुनिया की 100 से अधिक कंपनियों के नामचीन चेहरे मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 20 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किए जाएंगे। आयोजन में राजस्थानी टूरिज्म, राजस्थानी उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद के साथ राजस्थानी कला, संस्कृति और परंपरा से जुड़े विषयों पर एग्जीबिशन और एक्सपो होंगे। जयपुर के जेसीसी में चलने वाले आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। मेहमानों के स्वागत के लिए जयपुर को खास तौर पर सजाया गया है। सवाई माधोपुर में मंत्री की बैठक में भारी हंगामा। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को सवाई माधोपुर जिले में अपने विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे, लेकिन इस बैठक में भारी हंगामा हो गया। जिला परिषद सभागार में हो रही समीक्षा बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और बामनवास की कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के बीच जमकर नोकझोंक हुई। जब भाजपा के खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल बीच बचाव करने में जुटे तो कांग्रेस की
की विधायक उनसे भी भिड़ गयीं। दरअसल समीक्षा बैठक के बीच ही बिजली व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री और विधायक के बीच जमकर हॉट टॉक हुई। विधायक जितेंद्र गोठवाल जब मंत्री के बचाव में उतरे तो इंदिरा मीणा उनसे भी भिड़ गई। राजस्थान में खुलेंगे 9 नए केंद्रीय विद्यालय। राजस्थान में कब से होंगी स्कूलों की छुट्टियां? सर्दियों की छुट्टी को लेकर कई राज्यों में कयासों का दौर जारी है। छात्र और अभिभावक इस बात को लेकर संशय में हैं कि कब से सर्दियों की छुट्टी होने वाली है। राजस्थान की बात की जाए तो अभी तक सर्दियों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। राजस्थान में 14 से लेकर 24 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होना है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद छुट्टी की घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सर्दियों की छुट्टी के मामले में बात करें तो राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस संबंध में बयान दे चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि इस बार प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियां देरी से होगी। शिक्षा मंत्री का मानना है कि पिछले कई सालों से छुट्टियां सर्दी की शुरुआत में ही घोषित हो जाती है, जिसके बाद ठंड के कारण इसे आगे बढ़ा दिया जाता है, जिससे बच्चों के पढ़ाई का नुकसान होता है। इसलिए इस बार सर्दियों की छुट्टी थोड़ी देर से ही होगी। भजनलाल सरकार कराएगी आपकी फ्री मेडिकल जांचें। राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर सूबे के बाशिंदों को बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष साल पूरा होने के अवसर पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों का आयोजन 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। इन शिविरों में 37 प्रकार की जांच सुविधाएं फ्री रहेंगी। प्रदेश का कोई भी बाशिंदा इसका लाभ उठा सकता है। भाई का बर्थडे मनाने जोधपुर पहुंचे बिजनेसमैन गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। वे यहां अपने छोटे भाई राजेश अडानी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। राजेश अडानी का बर्थडे 7 दिसंबर को है। इसके लिए अडानी का परिवार जोधपुर पहुंचा है। उम्मेद भवन पैलेस में शुक्रवार को 2 दिन का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया। उम्मेद भवन पैलेस में पहले दिन फैमिली के लिए वेलकम डिनर रखा गया। शनिवार को बर्थडे पार्टी होगी। इसमें बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर शंकर महादेवन परफॉर्म करेंगे। लहराती तलवारों के बीच हुआ सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रतिमा का उद्घाटन। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की पहली बरसी उनके पैतृक गांव 9 DPN गोगामेडी में मनाई गई। इस अवसर पर लहराती तलवारों के बीच सुखदेव सिंह की अष्टधातु की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए उनके समर्थकों ने अनावरण समारोह में शिरकत की। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह की मौजूदगी में समारोह में प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। किरोड़ी लाल मीणा भड़के, बोले मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मामला दर्ज हुआ। राजस्थान के कृषि और आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को खासे नाराज आए। जयपुर प्रेस क्लब में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा ने जमकर बयानबाजी की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। CI कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासन काल में भी उसका बाल बांका नहीं हुआ। अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मालूम हो कि CI कविता शर्मा ने ही किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ शिकायत की है। बीते दिनों जयपुर में SI भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग करने वाले छात्रों के घर देर रात पहुंची पुलिस टीम में कविता शर्मा भी शामिल थी, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा भयंकर गुस्सा हुए थे। प्रदेश में ERCP के तहत लगेंगे 1,60,000 बोरवेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के जल संकट का स्थायी समाधान है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने सूरत में इस योजना की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो राजस्थान को विकसित राज्य की दिशा में आगे ले जाएगी। 1,60,000 बोरवेल लगाना पानी की समस्या से जूझ रहे राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। सिरोही और जोधपुर जिलों में इस परियोजना के काम की शुरुआत हो चुकी है।
अलवर में सरसों की फसलों को होगा भारी नुकसान। राजस्थान में इन दिनों सर्दी पड़ने का नुकसान किसानों को रहा है। जानकारों का माने तो अगर मौसम की चाल यही रही तो किसानों को भारी परेशानी हो सकती है। कम सर्दी के कारण बीज सही तरीके से अंकुरित नहीं होंगे, जो सीधे तौर पर पैदावार को प्रभावित करेगा। नवंबर के मध्य तक सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन अभी हाल यह है कि रात और सुबह सूखी सर्दी पड़ रही है। वातावरण में नमी नहीं है, इस वजह से अभी तक न तो कोहरा छाया है और न ही मावट हुई है, जबकि रब्बी की फसल को ये लाभ देने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें में कई बड़े अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में देश में कुल 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में खुलेंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए कैबिनेट ने 8,232 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। नए केंद्रीय विद्यालयों प्रदेश के 7 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें से राजसमंद और श्रीगंगानगर में 2-2 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली है, जिसमें श्रीगंगानगर के सतराना और श्रीकरणपुर में खुलेंगे और राजसमंद के राजसमंद शहर और भीम में खुलेंगे। इसके साथ ही जोधपुर के फलोदी, करौली के हिंडौन सिटी, नागौर के मेरता, अलवर के राजगढ़, दौसा के महवा में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इन सभी विद्यालयों 8,640 विद्यार्थियों का होगा नामांकन होगा। इसके साथ ही सभी विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालयों के रूप में नामांकित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एकल पट्टा मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज फिर से राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की एकल पीठ में यह सुनवाई हुई। कोर्ट ने अशोक पाठक को इंटरविनर बनने के आवेदन पर 3 सप्ताह का समय दिया और राज्य सरकार सहित 3 अधिकारियों को भी 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। राजस्थान के उदयपुर के एकलिंगजी मंदिर में मिनी स्कर्ट और नाइट सूट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। बता दें, प्रदेश के मंदिरों में पवित्रता को बनाए रखने के लिए मंदिरों में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। उदयपुर के एकलिंगजी मंदिर में कपड़ों और मोबाइल को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। मोबाइल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बता दें, उदयपुर एकलिंगजी मंदिर पूर्व राज परिवार के आराध्य देवता हैं। इसको लेकर मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड में 5 नियमों का जिक्र किया गया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राज्य के कई मंदिरों में इस तरह के बोर्ड लग चुके हैं और इसका एकमात्र मकसद मंदिरों की पवित्रता को बनाए रखना है। राजस्थान में नए साल में 50 IPS और 30 IFS को मिलेगा प्रमोशन। राजस्थान में नए साल में IPS और IFS अफसरों को प्रमोशन मिलेगा। इनमें 30 IFS और 50 से ज्यादा IPS अधिकारी शामिल है। सब कुछ ठीक रहा तो 1 जनवरी 2025 को ये अधिकारी अपने उसी पद पर प्रमोशन के साथ काम करते दिखेंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में हुई 2000 बैच के 3 IPS IG से ADG बनेंगे। इनमें केंद्र में होने से जहां उमेश चंद्र दत्ता और नवज्योति गोगोई को प्रोफार्मा प्रमोशन मिलेगा, वहीं लता मनोज कुमार IG से ADG बनेंगी। PTI भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वालों पर RSMSS सभी का एक्शन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने PTI भर्ती में फर्जी दस्तावेज लगाने वाले 400 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें से 54 अभ्यर्थियों को अपात्र कर दिया है। ये अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा बोर्ड ने 248 अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को भेजी है। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। विभाग इन्हें पद से मुक्त करने की कार्रवाई करेगा। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट ने भले ही कमेटी की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया हो, लेकिन लागू करने के लेकर सरकार ने स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार की मंशा पर संदेह है, क्योंकि खेमराज कमेटी की सिफारिशों पर सिर्फ आश्वासन मिला है, धरातल पर काम नहीं हुआ। बता दें, सरकारी कर्मचारी लंबे समय से कमेटी की रिपोर्ट
सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। भजनलाल सरकार ने 1 सितंबर 2024 से सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बजट घोषणा की थी। इसके बाद से ही कर्मियों के मन में दशकों पुरानी वेतन विसंगति दूर होने की आस जगी। जज साहब को पसंद नहीं आया हेड कांस्टेबल का सैल्यूट। राजस्थान में जज साहब की शिकायत पर आईजी ने जालोर एसपी ज्ञान चंद्र यादव को पत्र लिखने का मामला सुर्खियों में आया है। हेड कांस्टेबल पूनाराम को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल हेड कांस्टेबल को आईजी ने इसलिए लाइन हाजिर कर दिया क्योंकि उसके सैल्यूट करने का अंदाज कोर्ट में जज साहब को पसंद नहीं आया। अब हेड कांस्टेबल को सैल्यूट मारने की ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है। मामला जालोर का है। जालोर जिला न्यायालय में यह घटना तब हुई जब हेड कांस्टेबल किसी मामले में गवाही के लिए पहुंचा था। धौलपुर के रजत बघेल ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में जड़े 307 रन। युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल ने अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में खेलते हुए झारखंड के खिलाफ शानदार 307 रन की कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 43 चौके और 10 छक्के जड़े। राजस्थान से खेलते हुए रजत ने दूसरी बार यह कारनामा किया है। रजत ने पिछले साल भी हिमाचल के खिलाफ पहले ही मैच में 13 शतक लगाया था। उन्होंने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनके द्वारा बनाए गए 307 रन ने न केवल उनके टीम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।